रूहानी पथिक में आप सभी सत्संगियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को राधा स्वामी जय सतगुरु हुजूर महाराज जयमल सिंह जी की कहानी का एपिसोड 14 आप तक रूहानी पथिक के माध्यम से पहुंचेगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब महाराज जी ने लिखा कि मुझे नौकरी छोड़कर चरणों में आने की इजाज़त दें, तो बाबा जी ने जवाब में लिखा, सचखंड तो इसी पर्दे के पीछे है, दूर नहीं है, क्यों घबराते हो? खुद घर जाओगे जी। आपने लिखा कि घर को छोड़कर नौकरी छोड़कर भजन करूँगा। घर को छोड़कर नौकरी छोड़कर भजन करूँगा। घर में आपका क्या और नौकरी में आपका क्या है? रुपए में आपका क्या है? सोच कर देखो। इसको छोड़ना क्या और लेना क्या? यह तो मदारी की बाजी है। संसार सपना है जी। आपने लिखा कि मैंने रुपए का जिक्र किसी से नहीं किया। रुपए का जिक्र किसी से नहीं किया। मुझे कहीं मान ना हो जाए। क्यों मान हो जाए? आपका क्या है? इस उनमें सब कुछ सतगुरु का है। आप उनके कामदार बने रहो। हुजूर को भजन की लगन शुरू से थी। कई बार विचार आता था कि सरकारी नौकरी की वजह से भजन को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। बाबा जी आपको दुनियावी कर्तव्यों और भजन दोनों के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। आप फरमाते, भजन और सिमरन रोज रोज करना। जिस वक्त भी समय मिले, जिस वक्त आप सरकारी काम कर रहे हों, उस वक्त भजन मेरी तरफ है जी। एक बार हुजूर के मझले बेटे सरदार बसंत सिंह जी इम्तिहान में फेल हो गए। हुजूर को ख्याल आया कि मेरे लड़के पढ़ने में ध्यान नहीं देते, जब कि औरों के लड़के छोटी उम्र में भी मन लगाकर पढ़ते हैं। आपने इसका जिक्र एक पत्र में किया। बाबा जी महाराज ने जवाब में लिखा, बसंत सिंह के लिए घबराओ नहीं, पढ़ाए जाओ और नक्शा कसी भी सिखाओ। अगर 2 दफ़ा पास ना हुआ तो क्या हर्ज है, फिर हो जाएगा। उसकी किस्मत को कौन दिखाया है? आप ऐसे अफसोस करते हो कि मेरे लड़के नहीं पढ़ते, औरों के छोटे छोटे पढ़ते हैं। ख्याल करो कि औरों के लड़कों को भजन भी मिला है। औरों के लड़कों को भजन भी मिला है, और जो मरेंगे नरक को जाएंगे, और आपके लड़के घर को जाएंगे। आपका वंश औरों से कैसे मिल सकता है? एक बार बाबा जी ने बीबी रुक्को से कहा कि बंचित सिंह हुजूर महाराज सावन सिंह जी के जेठे पुत्र के कर्म बहुत भारी हैं। उसको अपने घर के आंगन में वृक्ष के नीचे फांसी लगेगी। इस पर बीबी रुक्को ने अर्ज की, बाबा जी, बाबू सावन सिंह जी तो आपके प्रेमी सेवक हैं और गुरुमुख शिष्य हैं। अगर बंची सिंह जी के साथ ऐसा हुआ तो क्या बाबूजी को दुख ना होगा? इस पर बाबा जी महाराज ने कोई उत्तर ना दिया। इसके बाद जब बाबा जी महाराज बीबी रुक्को के साथ महिमा वाला गांव तशरीफ ले गए तो एक दिन पूरी रात भजन में बैठे रहे। सुबह उठकर बीबी रुक्को को बुलाया और फरमाया कि मेरे बिस्तरे की रस्सी लेकर इसे आंगन के पेड़ से बांधकर लटका दो। जब बीबी रुक्को ने रस्सी पेड़ से लटका दी तो बाबा जी ने बंचित सिंह जी को बुलाकर रस्सी के एक दूसरे सिरे का फंदा बनाकर बंचित सिंह जी के गले में डाला और बीबी रुक्को को हुक्म दिया कि जब मैं रस्सी खींचूं
तब चाकू के एक ही वार से सिरे के ऊपर की रस्सी काट देना। जब बाबा जी ने रस्सी को खींचा तो बीबी रुक्को ने उसे एक ही बार में काट दिया। इसके बाद बाबा जी महाराज ने बंची सिंह से फरमाया, जा तुझे स्वामी जी महाराज ने बख्श दिया है। यह घटना सरदार बंची सिंह जी कभी कभी सुनाया करते थे। बीबी रुक्को से भी यह बात मैं एक दो बार सुन चुका हूँ। हुजूर को बाबा जी महाराज ने एक पत्र में परमार्थी के लिए रहनी बताई और इस प्रकार आदेश दिया, जिस वक्त सरकारी काम कर चुको फिर किसी के साथ नहीं बोलना और शाम के वक्त 6 से 8 बजे तक भजन में बैठना, फिर 8 बजे से 10 बजे तक सत्संग करना। इसके बाद चाहे सो जाना चाहे फिर गप्पे मारते रहना। फिर सुबह के 4:30 बजे भजन में बैठ जाना। फिर दिन भर सरकारी काम करना, साथ ही बातें करते रहना। पर जिस वक्त सरकारी काम से छुट्टी हो तब बातें नहीं करना और ना बेसत्संगियों के साथ बैठकर वक्त खराब करना। रोटी अकेले में चौके में बैठकर खाना। दुनिया में छिपे रहना है जी, आपको तो लोगों के साथ काम करना है। रहनी आपकी न्यारी होनी चाहिए जी। अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त में दे तो नहीं लेनी है। जैसे मुर्गावी दिन भर पानी में तैरती है, पर जिस वक्त उड़ती है सूखी की सूखी। इस तरह संसार में रहना है। खुद मेरी अर्ज है कि आप पर दया मेहर पहुँचे इसी वक्त जी। इस कठिन रहनी पर हुजूर महाराज सावन सिंह जी जैसे पूर्ण पुरुष ही चल सकते थे। हर पत्र में बाबा जी का हुक्म होता था कि जिस वक्त भी सरकारी काम से फुर्सत मिले भजन सिमरन करो। हुजूर महाराज जी भी बाबा जी महाराज के आदेश के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते थे। अपनी सारी तनख्वाह आप बाबा जी से पूछकर उनके आदेश के अनुसार खर्च करते थे। बाबा जी कभी कभी स्वयं आपसे आने वाले वर्ष की आमदनी का ब्यौरा पूछते और फिर खर्च करने के बारे में आदेश देते। 25 नवंबर 1898 के पत्र में आपने हुजूर को लिखा, यह भी लिखना कि रुपए इस साल में कितना आएगा, तनख्वाह और भत्ता एक माफिक है या अलग लिखना है। फिर मैं आपको इस साल की कमाई खर्च करने के बारे में बताऊंगा और आप मेरे प्राण हो जी, खुद मेरे साथ रहोगे। डेरे में जब छोटा सत्संग होगा तो इसमें बाबा जी महाराज ने केवल एक ही सत्संग किया। प्रेमी सत्संगियों के बार बार अनुरोध करने पर फरमाया, यहाँ बाबू सावन सिंह सत्संग किया करेंगे। अपने धुरधाम जाने से कुछ महीने पहले आपने फरमाया, महाराज यहाँ का काम खत्म हो चुका है। फिर फरमाया, हम बहुत समय से यही काम करते आए हैं, इसके बाद अब मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। चोला छोड़ने से कुछ महीने पहले जुलाई 1903 में एक बार इतवार के दिन बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया कि सब सत्संगी जाकर सत्संग घर में बैठ भजन करें। आप खुद नहीं गए, बीबी रुक्को तथा एक और सत्संगी भी नहीं गए। बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया कि बीबी आप दोनों भी सत्संग घर में जाकर भजन में बैठो। बीबी रुक्को आप
बीबी रुक्को ने कहा कि आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे। आप सभी को राधा स्वामी जय सतगुरु। आज की कहानी को यहीं पर स्टॉप करते हैं।